वेलकम स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। तो पिछली क्लास से हम लोग क्या पढ़ते आ रहे हैं बच्चों? पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, और टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो इन सब सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग पीछे से पढ़ा था और पढ़ते आ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, राइट। ओके बच्चों, हम लोग वादे के मुताबिक आगे बढ़ते हैं और आज बड़ा खूबसूरत सा हम लोग कॉन्सेप्ट्स लेने जा रहे हैं, है ना बच्चों। आइए उस खूबसूरत से कॉन्सेप्ट्स को हम लोग देखते हैं। उसका नाम है हमारा एरिया वेक्टर। आइए एरिया वेक्टर, यानी इसकी कहानी को समझते हैं, एरिया वेक्टर की कहानी को, एरिया वेक्टर के स्टोरी को। ओके बच्चों, तो जैसे मैंने कहा एरिया वेक्टर, तो एक गांव का बच्चा आकर के बोला, सर ये कैसे वेक्टर हो गया? एरिया तो स्केलर होता है। हमने कहा राइट, है ना, लेकिन समटाइम इट इज ट्रीटेड एज वेक्टर, है ना, टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो बोला ऐसा है क्या? हमने कहा ऐसा ही है, राइट। तो अब उसने कहा कि सर अगर ये वेक्टर की तरह ट्रीट कर किया जाता है तो वेक्टर में तो ऐसा डायरेक्शन होता है, इसका डायरेक्शन क्या होगा? हमने कहा सो सिंपल। अगर क्या है कि बहुत बड़ा अगर सरफेस है तो क्या है कि उसके छोटे छोटे अगर एलिमेंट्स को देखा जाए, वेरी स्मॉल एलिमेंट्स एज यू कैन इमेजिन, राइट, तो उसका जो भी सरफेस होगा, है ना, जो भी हम एरिया हम लेंगे, जो स्मॉल सरफेस एरिया लेंगे, उस पे बाहर की तरफ जो नॉर्मल ड्रॉ किया जाएगा वही उसका क्या होगा? डायरेक्शन होगा। तो बोला अच्छा ये बात है, तो कोई बात नहीं है, तो पट से हम इसे ड्रा कर देंगे। हमने कहा वेरी गुड, है ना। तो कुछ नहीं था, यही था हमारा क्या? एरिया वेक्टर। ओके, तो बच्चों जो चीज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो नोट्स हम लिखा रहे हैं, या जिन बच्चों को मैंने कहा है कि नोट्स तैयार करते चले, है ना, तो ये वो बच्चे जो ऑलरेडी 12th क्लास में हैं और जिनको जो नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या है, उनको कॉन्सेप्ट से मतलब है, राइट। तो वो अपने कॉन्सेप्ट्स को जो है क्या करें, क्लियर करते चले, उस चीज को समझते चले। और जो 12th के जो बच्चे हैं वो प्रॉपर जो है वो नोट्स जो है वो तैयार करते चले बच्चों। ये इंस्ट्रक्शन है हमारी तरफ से, ठीक है। जब भी बैठे आप कलम कॉपी लेकर के बैठे। ओके, तो क्या कहा गया कि जैसे सपोज वी आर टेकिंग, दिस इज द सरफेस वी आर टेकिंग, ओके, है ना। तो अब क्या करते हैं कि यहाँ पे एक स्मॉल एरिया एलिमेंट हम कंसिडर करते हैं। सपोज द स्मॉल एरिया एलिमेंट वी हैव कंसिडर द ds। तो इस एरिया एलिमेंट पे नॉर्मल जो हम ड्रॉ करेंगे, इस एरिया एलिमेंट पे क्या हम नॉर्मल, और वही हमारा क्या कहलाता है? दैट विल बी द व्हाट? डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर। ओके बच्चों, चलिए इस चीज को हम लिख देते हैं, एक प्रॉपर नोट्स तैयार कर लेते हैं। ओके, तो एरिया क्या है हमारा? एरिया इज अ scalar quantity. Area is a scalar quantity, but sometime it is treated as vector to solve the problem, to solve the problem, to solve the problems। ओके बच्चों, तो एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा? एरिया वेक्टर हमने किया ds, ds इज इक्वल टू क्या होगा हमारा? ये तो क्या मैग्नीट्यूड, सीधे ds लिखेंगे और इसमें हम क्या करेंगे? यूनिट वेक्टर लगा देंगे, है ना। वही हमारा क्या कहलाएगा? एरिया वेक्टर बच्चों। और यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? इट इज परपेंडिकुलर टू द, इट इज परपेंडिकुलर टू द
surface, it is perpendicular to the surface outward, इधर हमारा बाहर की तरफ, outward, it is perpendicular to the surface, है ना, that will be directed outward, right? मेरा ख्याल ये कॉन्सेप्ट हमारा समझ में आ गया। एरिया वेक्टर क्या है। अब उस बच्चे ने भी कहा गांव के, बोला सर क्लियर, आगे बढ़िए। चलिए, तो आगे बढ़ने से पहले आप नोट कर लीजिए। ओके, आइए बच्चों, है ना, आपने नोट कर लिया होगा। अब एक और कहां लेते हैं स्टोरी, और किसकी स्टोरी हम लोग लेने जा रहे हैं, क्या, फ्लक्स की। और कौन सा फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। ओके, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या कहा गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। अब बोला कि सर ई क्या है, हमने ये कुछ नहीं है। जैसे हमने कहा कि देखो ये क्या है, हमारा एक क्लोज्ड सरफेस है। क्या है हमारा, एक क्लोज्ड सरफेस है, राइट। तो इससे जितना इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास करेगा, इससे जितना इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, है ना, इससे जितना इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास करेगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास करेगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, राइट। तो अगर सिंपली बोला जाए तो क्या हो गया, हमारा टोटल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास करेगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, राइट। तो पहले शॉर्ट में इस चीज को हम समझ लें, क्या हो गया हमारा, सिंपली अगर कहा जाए तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ forces passes through any cross sectional area is called electric flux, is called electric फ्लक्स, सिंपली, है ना। अब इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं बच्चों, राइट, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। अब देखिए, जैसे अब यहां पे आप देख रहे हैं, है ना, ऐसे आपको दिखाई दे रहा है, हाँ चलिए ऐसे इसी तरह ऐसे ही ले लेते हैं। अब देखिए क्या हो रहा है हमारा, इससे आसानी से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास करेगा। अब जैसे जैसे इसको हम तिरछा करते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, वेरी फ्यू लाइंस ऑफ फोर्सेस पासेस। जैसे जैसे ऐसे करेंगे, जैसे जैसे इसको रोटेट करते जाएंगे, वेरी फ्यू लाइंस ऑफ फोर्सेस, ऐसे जैसे पूरा कर देंगे तो क्या होगा, नो लाइंस ऑफ फोर्सेस पासेस, राइट। यानी इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से कोई लाइंस ऑफ फोर्स पास नहीं कर रहा है बच्चों, इसलिए फ्लक्स क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा। लाइंस ऑफ फोर्स पास करेगा तभी हमारा क्या होगा, फ्लक्स होगा। तो आइए हम इसकी स्टोरी को समझते हैं कि इसको डिफाइन कैसे करेंगे, राइट। जैसे हम क्या कर रहे हैं बच्चों कि वी आर टेकिंग a closed surface, we are taking a closed surface, right। और यहां से क्या हो रहा है, हमारा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रहा है। चलिए पूरा ले लेते हैं आगे तक के, here the electric lines of forces passes through it, okay, और this is the direction of the electric lines of forces, right बच्चों। अब क्या करेंगे हम लोग, एक स्मॉल एरिया कंसीडर करेंगे। ये एरिया हम क्या ले रहे हैं, ds। तो इस पे क्या होगा, हमारा नॉर्मल जो होगा वही इसका डायरेक्शन होगा, है ना। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन टेंजेंट। तो ऑब्वियसली इस तरह से हम अगर प्लेस किए हुए हैं, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, हमारा जीरो है। तो क्या हो रहा है, हमारा मैक्सिमम लाइंस ऑफ फोर्सेस पासेस थ्रू इट, है ना। इन दिस कंडीशन द अबव कंडीशन शोज
मैक्सिमम लाइंस ऑफ फोर्सेस पासेस थ्रू द क्रॉस सेक्शनल एरिया एस, है ना। तो क्या हो गया हमारा, मैक्सिमम लाइंस ऑफ फोर्सेस पासेस थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया एस। तो फ्लक्स विल बी व्हाट, फ्लक्स विल बी मैक्सिमम, यानी फ्लक्स इज मैक्सिमम हेयर, मैक्सिमम हेयर। अगर अदर कंडीशन हम ले रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, इसी को थोड़ा सा हम टिल्ट कर दे रहे हैं, है ना। इसी को हम क्या कर रहे हैं, यहां पे टिल्ट कर दे रहे हैं, है ना। तो अब देखिए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, और यही स्मॉल एरिया एलिमेंट था हमारा, है ना, डीएस। अब इस पे जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस डीएस पे, तो क्या हो गया ये, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया हमारा, थीटा हो गया, राइट। यानी पहले जो इस नॉर्मल कंडीशन में बहुत ज्यादा लाइंस ऑफ फोर्सेस पास कर रहा था, अब ये थोड़ा सा टिल्ट हो गया, तो अब उस तरह से उतना लाइंस ऑफ फोर्सेस इससे पास नहीं करेगा, है ना। तो इन द नेक्स्ट कंडीशन, in the next condition less, no, lower than, in the next condition less lines of forces passes through previous, तो हम क्या बोलेंगे कि लेस लाइंस फोर्स पास कर रहा है, इसका मतलब पहले वाले से इसका फ्लक्स क्या होगा हमारा, कम होगा, है ना। कि तो फ्लक्स इज लोअर देन व्हाट, प्रीवियस। देखते चलिए, कुछ नहीं, है ना। इसका मतलब ये हो गया जो कि फ्लक्स जो है वो सिर्फ, है ना, लाइंस ऑफ फोर्सेस पे ही डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी कि सरफेस एरिया के कंडीशन पे भी डिपेंड कर रहा है, राइट। अगर सरफेस एरिया अगर टिल्ट हो गया तो कम हो गया, और जैसे जैसे ये बिल्कुल पैरेलल हो जाएगा उसके, तो क्या हो जाएगा हमारा, कोई लाइंस ऑफ फोर्स पास नहीं करेगा, राइट। तो इसका मतलब जो है, इसको जो हम डिफाइन करते हैं, वो किससे डिफाइन करते हैं हम लोग, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द सरफेस एरिया, यानी दोनों ही कंडीशन से ये डिफाइन होता है ना, है ना। तो क्या होगा हमारा, और फ्लक्स हमारा क्या होता है, फ्लक्स हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। ओके बच्चों, पहले इसको नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, तो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब देखिए, जैसे जैसे यहां पे क्या है, ऐसे है हमारा, तो लाइंस ऑफ फोर्सेस ज्यादा पास करेगा जैसे जैसे ये रोटेट होगा, है ना। अब देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ, यानी दोनों के बीच कितना हो गया, 90 डिग्री एंगल। तो क्या हो गया, फ्लक्स हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी यानी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के कॉन्सेप्ट से हमारा क्या हो रहा है, अब ये समझ में आ रहा है कि फ्लक्स हमारा डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए जो इसको डिफाइन करते हैं, यानी क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द एरिया वेक्टर, राइट। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइनली क्या आया हमारा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स is defined by the dot product of
electric dot product of electric field intensity and area vector ओके यानी आपका क्या स्मॉल एरिया डीएस के लिए है ना, तो जब फॉर ए स्मॉल एरिया डीएस इलेक्ट्रिक लाइंस क्या होगा, काफी कम होगा, है ना, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स काफी स्मॉल होगा, ठीक है। तो कंसीडर फॉर ए स्मॉल area element ds electric lines passes through it is what, very small। सिंपल बात है, इलेक्ट्रिक लाइंस क्या होगा हमारा, बहुत ही स्मॉल पास करेगा, तो इसका मतलब जब इलेक्ट्रिक लाइंस काफी कम होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या होगा हमारा, काफी कम होगा, है ना। तो देयर इज ए स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत कम होगा, देयर इज स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी डी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ई डॉट डीएस के। डी फाई इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, ई डॉट डीएस। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए क्या कर देंगे बच्चों, इंटीग्रेट कर देंगे। तो फॉर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स is phi is equal to integration of what, d phi, which is equal to integration of what, e dot ds, which is equal to what, integration of e dot ds। और यहां पे एक ये जो ऐसे हम देते हैं, इसका मतलब होता है फॉर एनी क्लोज सरफेस, यानी फॉर एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, फॉर एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द एरिया वेक्टर इज व्हाट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलिए नोट कर लीजिए इसको। ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड, है ना। आइए कहानी में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इसके सस्पेंस को, जो भी इसके राज हैं उसको और खोलते हैं। अब ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो सिंबल है हमारा फाई इज इक्वल टू, हमने जो लिया है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस, और इसका मतलब क्या हो गया, फॉर एनी क्लोज सरफेस, यानी फॉर एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया, है कि नहीं। और ये डीएस क्या है, स्मॉल सरफेस एरिया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, और क्या है हमारा, उसका इंटीग्रेशन है। उसको इंटीग्रेट कर देंगे क्या, हमारा टोटल सरफेस निकल जाएगा, है ना। तो हम इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि फॉर एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया या क्लोज्ड सरफेस शुड बी क्लोज्ड, है ना। फॉर एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया या क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
intensity is called total electric flux. Total electric flux. ओके बच्चों, है ना। लेट जो है सरफेस जो है, टोटल सरफेस का एरिया हमारा क्या है, एस है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है हमारा, कांस्टेंट है ना। तो लेट टोटल सरफेस एरिया इज एस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड तो थोड़ा सही से लिख दें बच्चों, है ना। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ई। तो क्या हो जाएगा हमारा नाउ, फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस विच इज इक्वल टू व्हाट, ई डॉट एस, राइट। ई डॉट क्या हो गया हमारा, एस। नाउ दिस इंप्लाइज फाई इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा, है ना। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 तो फ्लक्स क्या होगा हमारा, मैक्सिमम होगा। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ई एस कॉस 0 विच इज इक्वल टू व्हाट, ई इंटू एस। यानी क्या हो गया हमारा, मैक्सिमम फ्लक्स क्या है, दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा, एरिया वेक्टर भी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई एस कॉस 90, यानी दैट इज इक्वल टू व्हाट, 0। यानी फ्लक्स, नो फ्लक्स, यानी कोई फ्लक्स नहीं होगा। इसका मतलब नो लाइंस ऑफ फोर्सेस पासेस थ्रू, है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसका मतलब क्या हो गया, नो लाइंस ऑफ फोर्सेस passes through cross sectional area। सो सिंपल, है ना। चलिए नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड, आपने समझ लिया होगा इस चीज को। आइए इसको हम समराइज कर देते हैं, है ना। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए। तो इसका समरी यही हो गया हमारा, ओके। यानी फॉर एनी क्लोज सरफेस a dot product of area vector and the electric field intensity which is called what, electric flux, or this is the electric lines of forces E, and we are consider the area element ds which is perpendicular to the norm surface considered, suppose इन दोनों के बीच का एंगल थीटा, है ना। तो डी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, इस पूरे को इंटीग्रेट कर देंगे, यानी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस विच इज ऑल्सो इक्वल टू, यू कैन से द ई डॉट, अगर टोटल सरफेस एरिया क्या है हमारा, एस है, ई डॉट एस, यानी सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और क्या है हमारा, इट इज स्केलर क्वांटिटी। क्या है हमारा, इट इज, इसको हम समराइज कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं इसको हम, है ना। इट इज व्हाट, इट इज स्केलर क्वांटिटी, है ना। और स्केलर क्वांटिटी है तो क्या होगा, फ्लक्स पॉजिटिव और निगेटिव हो सकता है ना। तो
तो इसका मतलब ये हो गया कि फ्लक्स कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इसका मतलब ये हो गया, है ना बच्चों। दूसरा, ये स्केलर क्वांटिटी, इसका यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा हमारा न्यूटन। यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ओके बच्चों, और इसका डायमेंशन हो जाएगा, ये कितना न्यूटन क्या हो गया हमारा, mL/t-2, और कूलम का क्या होता है हमारा, AT-1, और ये क्या हो गया, L²। तो ये हो जाएगा हमारा mL/t-2, A-1, T-1, L²। फाइनली क्या आ गया, ये आ गया हमारा mL³ T-3 A-1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ व्हाट, फ्लक्स बच्चों। ओके, तो ये हमारा एक क्या हो गया, एक समरी हो गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए, ये समरी को। ओके बच्चों, आइए क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग। कह रहे कंसीडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। Calculate the flux of this field through a square surface of area 10 centimeter square. Okay. When its plane is parallel to YZ plane. यानी कहने का सेंस ये है बच्चों कि अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये इस तरह का एक इमेजिनेशन होगा हमारा। सपोज ये Z है ना, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या है हमारा, पैरेलल अलोंग एक्स एक्सिस है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर है हमारा अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि क्यों यहां पे दिया हुआ 3 × 10⁻⁰, यानी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ओके बच्चों, अब ये बोल रहा है क्या कि जो एरिया है हमारा, प्लेन जो है वो किधर है, ये वाईजेड प्लेन में है, यानी वाईजेड प्लेन ये ऐसे। तो ये जो वाईजेड प्लेन है और ये एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है ये, तो दोनों के बीच में क्या होगा, एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा, है ना। यानी मैक्सिमम लाइंस ऑफ फोर्सेस पासेस थ्रू, है ना, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से, यानी स्क्वायर शेप से सारा लाइंस ऑफ फोर्सेस पास कर जाएगा, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा बच्चों, राइट। यानी अगर यहां पे एक वाईजेड प्लेन में है, ये हम समझाने के लिए ले रहे हैं, एक मिनट, स्क्वायर शेप है ना, ये थोड़ा सा टिल्ट करके ही दिखा पाएंगे इसको। और जाहिर सी बात है एरिया वेक्टर लेंगे, ये भी क्या होगा हमारा, इसी डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और नॉर्मल, सारा लाइंस ऑफ फोर्सेज इस स्क्वायर शेप से हमारा पास करेगा। यानी अगर ये एस है तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा हमारा, फाई इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, ई डॉट एस, है ना, यानी ई एस कॉस, दोनों के बीच का एंगल क्या है हमारा, 0 है इस केस में। तो कितना हो गया हमारा, E इंटू एस, और इंटेंसिटी दिया हुआ है 3 × 10⁻³ आई का मतलब अलोंग एक्स एक्सिस। ओके बट, और एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है हमारा, 10 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाता है हमारा, 10 सेंटीमीटर को मीटर में अगर हम चेंज करेंगे तो 10 × 10⁻⁻² द होल स्क्वायर। ओके बच्चों, ये कितना हो जाएगा, 10⁻⁻1 हो जाएगा, यानी 3 × 10⁻³ इंटू, और ये सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 10⁻1 द होल स्क्वायर, 3 × 10⁻³ इंटू 10⁻², यानी 3 ×
10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी विच इज इक्वल टू व्हाट, 30, है ना, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ओके बच्चों, दिस इज द फ्लक्स, है ना, फॉर द फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में, पहला कंडीशन बच्चों निकल गया। अब ये कह रहा है क्या कि व्हेन द नॉर्मल टू द प्लेन मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विथ एक्सिस। अब यहीं पे कह रहा है कि अगर ये सेकंड कंडीशन ले रहे हैं हम लोग, व्हाट इज सेज, ये पहला सेकंड कंडीशन में 60 डिग्री एंगल बना रहा है, तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई एस कॉस 60 डिग्री। और ई एस का हम वैल्यू निकाल चुके हैं, ई एस का हमारा कितना आया था 30, और कॉस 60 कितना है हमारा, कॉस 60 क्या होता है 1/2, ये कितना हो जाएगा 50। यानी जैसे आपने एंगल किया, देख रहे हैं ना, लाइंस ऑफ फोर्सेस कम पास करेगा, यानी फ्लक्स क्या होगा हमारा, कम होगा, तो ये हो जाएगा न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। सो सिंपल बच्चों, चलिए नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, तो क्या है क्वेश्चन हमारा, द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स ड्यू टू, है ना, ड्यू टू अ चार्ज इनसाइड द क्यूब ऑफ साइड 0.1 मीटर आर Ex is equal to alpha x, where alpha is equal to 500 न्यूटन कूलम पर मीटर। Ey जीरो है, यानी इस डायरेक्शन में भी जीरो है, और इस डायरेक्शन यानी इस डायरेक्शन में भी क्या हमारा जीरो है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां से कोई फ्लक्स नहीं होगा, इस सरफेस से कोई फ्लक्स नहीं होगा, नीचे वाले से, इस साइड सरफेस से नहीं होगा, और ये अंदर वाला साइड सरफेस से नहीं होगा। फ्लक्स सिर्फ किसकी वजह से होगा, इसकी वजह से होगा, है ना, जो वाईजेड प्लेन में जो भी क्यूब का साइड पड़ता है, यानी फ्लक्स इन दोनों की वजह से होगा बच्चों, राइट। अब देखिए, ऑब्वियसली ये अल्फा एक्स बोल रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है हमारा, इस तरफ है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है हमारा, इस तरफ है। अब यहाँ पे जो नॉर्मल होगा वो क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, और यहां पे जो नॉर्मल होगा वो क्या होगा हमारा, जस्ट अपोजिट होगा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। ओके बच्चों, तो कहने का सेंस ये हो गया कि Ex क्या है हमारा, Ex इज इक्वल टू, तो सिर्फ इससे और इससे निकलेगा, है ना, तो पहले हम इस सरफेस का निकाल लेते हैं। Ex इज इक्वल टू कितना है हमारा, अल्फा एक्स, Ex इज इक्वल टू अल्फा एक्स, और ये जो सरफेस है वो कितने डिस्टेंस पे है हमारा, 0.1 मीटर डिस्टेंस पे है, वो 0.1 मीटर, यानी कि अल्फा क्या हो गया हमारा 500 हो गया, और एक्स हो गया कितना हमारा 0.1, यानी जो भी रिजल्ट आएगा क्या आ जाएगा हमारा 50 न्यूटन पर कूलम। दिस इज द रिजल्ट बच्चों, राइट। अब आइए फ्लक्स निकालने के लिए, यानी फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, ई डॉट एस, यानी ई एस कॉस थीटा। इस केस में हमारा थीटा हमारा कितना है 180 डिग्री है, दोनों एक दूसरे के क्या हमारा अपोजिट है बच्चों। ओके, तो हमारा हो जाएगा क्या, ई एस कॉस 180, और ई की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे, Ex हम निकाल चुके हैं, कितना है हमारा 50 न्यूटन इस केस में है, ये हो गया 50। एरिया हमारा कितना हो जाएगा, एरिया 0.1 मीटर है, तो 0.1 का स्क्वायर, और cos 80 क्या हो गया -1, यानी 50 इंटू 0.01, है ना, -50, यानी -50 इंटू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 टू पावर -2, है ना, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ये हमारा, चलिए इसको मान लेते हैं 5 1, ये क्या निकल गया बच्चों हमारा 5 1 निकल गया। चलिए नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड। इसको चलिए मिटा देते हैं। अब देखिए, अब ये जो सरफेस है वो कितने डिस्टेंस पे, 0.1 और प्लस 0.1 कितना हो गया हमारा 0.2,
यानी EX इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 500 इंटू 0.2, ये हो गया हमारा। यानी सॉल्व चाहे तो सॉल्व कर दीजिए, नहीं तो रहने दीजिए। यानी ये कितना हो जाएगा 100 न्यूटन पर कूलम, ये निकल करके आ गया। अब आप देखिए हमको क्या निकालना, φ2 निकालना है। तो φ2 इज इक्वल टू क्या होगा ई एस कॉस 0, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। तो कितना हो जाएगा हमारा, ई है हमारा 100 और ये हमारा 0.1 का स्क्वायर, और ये cos 0 1 हो गया। यानी कितना आ गया हमारा 100 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन पर कूलम पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द रिजल्ट। ये हमारा φ1 था। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा बच्चों, दोनों को ऐड कर देंगे। यहां पे कर देते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज φ इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 विच इज इक्वल टू व्हाट, ये हमारा निकला था क्या हमारा -50 इंटू 10⁻², और ये हमारा निकल करके आया 100 इंटू 10⁻²। यानी अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा हमारा 50 इंटू 10⁻² न्यूटन पर कूलम पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द न्यूटन पर कूलम, सॉरी न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ठीक। तो दिस इज द रिजल्ट बच्चों। ओके चलिए नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड और you have understand the concept of what area vector and electric flux। अब आपको पूरी तरह से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि एरिया वेक्टर क्या है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है ना। और आपको बहुत मजा आया, और जाहिर सी बात है जब आप चीजें समझ में आती है, जब पूरी तरह से क्लियर कर करके हम आपको समझाते हैं, आपको समझ में आती है, तो मुझको भी काफी अच्छा लगता है, काफी मजा आता है। ओके बच्चों, तो जाते जाते एक बार फिर हम आपसे रिक्वेस्ट करते चलें, जो लोग हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन एक जिम्मेदारी आपके ऊपर बन जाती है बच्चों। वो जिम्मेदारी क्या है, वो जिम्मेदारी ये है कि आप हमारे बारे में अपने दोस्तों को बताएं, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, ताकि वो भी हमारे चैनल को वॉच करें और फायदा उठा सकें। चलिए, उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे। तो आज हम यहीं पर रहने देते हैं और नेक्स्ट क्लास में यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों।